बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम सैम्पलिंग की बात करेंगे। तो सैम्पलिंग का क्वेश्चन जो है बीकॉम के पेपर में भी लाजमी आता होता है और इंटरमीडिएट पार्ट 2 के पेपर में भी लाजमी आता होता है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और सैम्पल साइज़ होगा 2 का। तो आज इसका हम क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन को आप गौर से समझिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया तो फिर सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट भी आसानी से समझ आ जाएगी और सैम्पल साइज़ चाहे आपके पास 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, वो भी आप आसानी से समझ सकेंगे। यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट सारा यही होगा, बाकी इसका प्रोसीजर में थोड़ा सा चेंज होगा जो कि आपको आसानी से समझ आ जाएगा अगर आज का क्वेश्चन आपको समझ आ गया। तो शुरू करते हैं जी आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है हमारे पास, अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 2, 4, 6, 8, टेक ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 2 विद रिप्लेसमेंट एंड शो दैट। और हमने ये 3 प्रॉपर्टीज़ शो करनी है। नॉर्मली हर क्वेश्चन में यही 3 प्रॉपर्टीज़ हमें शो करने को कहता है। तो आज विद रिप्लेसमेंट के साथ करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर बाकी करेंगे। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करते हैं जी। अगर आप देखें तो हमें ये 3 प्रॉपर्टीज शो करती हैं। इन 3 प्रॉपर्टीज में हमें चाहिए पॉपुलेशन मीन, सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर कहते हैं पॉपुलेशन वेरिएंस को, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर आपका पॉपुलेशन वेरिएंस होता है और एन होता है आपका सैंपल साइज, जो कि इस क्वेश्चन में आपने लिया हुआ है 2 का, ठीक है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉपुलेशन पे, यानी कि हम पॉपुलेशन मीन निकालेंगे, पॉपुलेशन वेरिएंस निकालेंगे और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो हम लिखते हैं अपनी पॉपुलेशन, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स से। कैपिटल एक्स से अपनी पॉपुलेशन को डिनोट करते हैं, जो कि है 2, 4, 6 एंड 8। ये हमारी होगी पॉपुलेशन, ठीक हो गया। तो म्यू का फार्मूला, जिसे हम पॉपुलेशन मीन कहते हैं, पॉपुलेशन मीन, इसको शो करते हैं म्यू से और इसका फार्मूला होता है समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स सारे एक्स का सम, तो जब हमें सारे एक्स का सम करेंगे तो वो हमारे पास आएगा जी 20, ठीक हो गया। और एन, कैपिटल एन डिनोट करता है पॉपुलेशन साइज को। कैपिटल एन किसको डिनोट करता है? पॉपुलेशन साइज। समेशन एक्स आ गया आपके पास 20 और पॉपुलेशन साइज है आपके पास 1, 2, 3, 4। जितने भी पॉपुलेशन के एलिमेंट होंगे वो आपका पॉपुलेशन साइज होंगे 4। तो इस लिहाज से हमारा मीन हो गया इक्वल टू 5। जब हमने 20 को 4 पे डिवाइड किया तो मीन हो गया हमारे पास 5। तो हमने पहली चीज़ जो हमने मालूम करनी थी पॉपुलेशन मीन, वो हमने मालूम कर लिया। अब इसी तरह हम लोग दूसरी चीज़ मालूम करने जा रहे हैं, जो कि है पॉपुलेशन वेरिएंस। तो पॉपुलेशन वेरिएंस वो मालूम करते हैं जी। सेकंड चीज़ पॉपुलेशन वेरिएंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको शो करते हैं सिग्मा स्क्वायर्स, ठीक है। और इसका फार्मूला होता है जी समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। तो इसके लिए अगर हम देखें कोई भी फार्मूला हमने सॉल्व करना है तो हमने हमेशा राइट साइड से सॉल्व करना शुरू करना है। तो अगर हम देखें तो समेशन एक्स ओवर एन, जो कि समेशन एक्स हमारे पास 20 है ओवर एन हमारे पास 4 है, जो कि हमने पहले से लिखा हुआ है n इज इक्वल टू 4, जो कि हमारी पॉपुलेशन का साइज है। स्क्वायर एज इट इज़ माइनस एज इट इज़। अब
आपको चाहिए एक्स के स्क्वायर का समेशन, तो हमारे पास तो सिर्फ एक्स मौजूद है, एक्स का स्क्वायर तो मौजूद ही नहीं है, तो हम एक्स का स्क्वायर यहाँ पे निकाल लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। तो इस तरह समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 120। ठीक है जी, ये आ गया 120 डिवाइडेड बाय 4। ठीक हो गया जी। 120 को जब हमने 4 पे डिवाइड किया तो हमारे पास पूरे को, इस पूरे स्टेटमेंट को सॉल्व करने के बाद जो आंसर बनेगा वो बनेगा हमारे पास 5। ले जी, सिग्मा स्क्वायर का आंसर भी आ गया हमारे पास 5। आप इस पूरी स्टेटमेंट को सॉल्व करके देख लीजिएगा। 20 डिवाइड बाय 4 5, 5 का स्क्वायर 25 और 120 डिवाइडेड बाय 4 30। 30 को जब 25 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास बाकी बचेगा 5। ये हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस आ गया। अब तीसरी चीज़ जो मालूम करनी है वो है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा कहते हैं पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो अब ये मालूम करने जा रहे हैं पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसका फार्मूला सेम होता है समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर, और इसका आपने ले लेना है अंडर रूट। ठीक हो गया जी। तो ये पूरी स्टेटमेंट तो हमने पहले से सॉल्व की हुई है, जो कि हमारे पास आई हुई है 5, और 5 का अंडर रूट ले लेंगे। जब 5 का हमने लिया अंडर रूट तो वो आ गया 2.236। तो इस तरह हमारे पास सिग्मा का आंसर भी आ गया, सिग्मा इज इक्वल टू 2.236। ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया जी। तो हमने पॉपुलेशन की तीनों चीज़ें मालूम कर ली। हमने पॉपुलेशन मीन मालूम कर लिया, पॉपुलेशन वेरिएंस मालूम कर लिया, और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि पॉपुलेशन मीन हमारे पास 5, पॉपुलेशन वेरिएंस भी हमारे पास 5 आया, और इसी तरह पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 2.236 आया। अब फर्दर हम आगे मालूम करेंगे सैंपल की रिमेनिंग पार्ट, यानी कि हमने मालूम करनी है अब सैंपल मीन। ठीक है, सैंपल मीन नहीं, बेसिकली सैंपल मीन नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम सैंपल मीन नहीं कह सकते, हम इसे कहेंगे मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन मालूम करना है। सिग्मा स्क्वायर एक्स बार, इसको कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस, और सिग्मा एक्स बार सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन की स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये तीन चीज़ें हमने मालूम करनी है, तो फर्दर इस पे काम शुरू करते हैं जी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने मालूम करना है सिग्मा स्क्वायर एक्स बार, जो कि है वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी चीज़ की बन सकती है, मीन की बन सकती है, प्रोपोर्शन की बन सकती है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की बन सकती है। अब क्योंकि ये देखिए आपको नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है सिग्मा स्क्वायर एक्स बार, तो इसका मतलब हमने डिस्ट्रीब्यूशन किसकी बनानी है, एक्स बार की। एक हमने ये चीज़ मालूम करनी है, और दूसरी चीज़ हमने मालूम करनी है मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरी चीज़ हमने मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करनी है, जिसे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार से शो करवाते हैं। अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किसकी होगी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन की होगी। ठीक है, तो अब ये मालूम करने के लिए हमें इनके फार्मूलाज आने चाहिए।
तो सबसे पहले देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार का फार्मूला होता है बेटा जी समेशन एक्स बार इनटू पी ऑफ एक्स बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार, और सिग्मा स्क्वायर एक्स बार का फार्मूला यानी कि वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का होता है समेशन एक्स बार स्क्वायर इनटू पी ऑफ एक्स बार माइनस समेशन एक्स बार इनटू पी ऑफ एक्स बार का होल स्क्वायर। और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एक्स बार वो आपको पता है, सिंपली हमने जो भी हमारा आंसर आएगा सिग्मा स्क्वायर एक्स बार का उसका अंडर रूट ले लें तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। ठीक हो गया जी। तो इसको मालूम करने के लिए हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन तब तक नहीं बन सकती जब तक हमारे पास ऑल पॉसिबल सैंपल्स ना हो। ठीक है जी। तो अब हम चलेंगे ऑल पॉसिबल सैंपल्स की तरफ। सबसे पहले बनाएंगे हम ऑल पॉसिबल सैंपल्स। ठीक है जी। अब जैसा कि हमें पता था, पीछे हमने ये चीज़ मेंशन की थी, ये हमारी पॉपुलेशन है जी और सैम्पल साइज होगा उसका 2 का। तब ऑल पॉसिबल सैंपल्स कितने बनेंगे वो हम बना के दिखाते हैं। उसका फार्मूला होता है जी विद रिप्लेसमेंट में होता है n की पावर स्मॉल n। कैपिटल N जो भी हमारा पॉपुलेशन का साइज होगा, 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, तो 4 की पावर 2 जो भी हमने सैम्पल साइज सेलेक्ट करना है इसको स्मॉल n से जाहिर करते हैं। ठीक है, जो भी हमने सैम्पल साइज सेलेक्ट करना हो तो पावर 2। 4 का स्क्वायर 16, तो इसका मतलब हमारे पास 16 पॉसिबल सैम्पल्स बनेंगे। ठीक है, तो हम अपनी पॉपुलेशन लेते हैं और उसके 16 पॉसिबल सैंपल बनाते हैं। पॉपुलेशन हमारे पास क्या थी 2 4 6 8, 2 4 6 8। ठीक है, अब इसके बनाते हैं जी हम लोग सैंपल्स। अब विद रिप्लेसमेंट है तो कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा बार सेलेक्ट हो सकती है। देखें, पहले 2 के साथ 2, फिर 2 के साथ 4, फिर 2 के साथ 6, 2 के साथ 8, 2 के साथ 4, 2 के साथ 6, 2 के साथ 8। ठीक है जी। अब इसी तरह 4 की बारी, 4 के साथ 2, 4 के साथ 4, 4 के साथ 6, 4 के साथ 8। फिर तीसरी सैंपल 6 के साथ, 6 2, 6 4, 6 6 एंड 6 8। फिर 8 के साथ 8 2, 8 4, 8 6 एंड 8 8। क्लियर हो गया जी। तो ये हमारे हो जाएंगे ऑल पॉसिबल सैंपल्स। तो गिनते हैं, क्या ये 16 ही बने? देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सैंपल्स बन गए हमारे पास। ठीक हो गया जी। अब क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है मीन की, डिस्ट्रीब्यूशन किसकी बनानी है? मीन की, तो इसलिए हम यहाँ पे निकालेंगे मीन, इसका मीन, इन सैंपल्स का मीन, इन सैंपल्स का मीन और इन सैंपल्स का मीन। अब मीन का फार्मूला आपको पता है जी। मीन का फार्मूला क्या होता है? समेशन एक्स ओवर एन। अब देखिएगा, मैंने पॉपुलेशन की दफ़ा कैपिटल एक्स यूज़ किया था और कैपिटल एन ही यूज़ किया था। पॉपुलेशन के टाइम कैपिटल एक्स और कैपिटल एन इस्तेमाल किया था। अब क्योंकि सैंपल की बारी है तो सैंपल में हम लोग सारे एलिमेंट छोटे, सारे अल्फ़ाबेट छोटे इस्तेमाल करेंगे, स्मॉल एक्स स्मॉल एन। स्मॉल एक्स
ये दोनों वैल्यूज़, और n इनकी तादाद, सैम्पल साइज जितने का लिया 2 का। अब दोनों को प्लस करें, 2 + 2 4, 4 को जब हम सैम्पल साइज 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। ले जी, मीन आ गया हमारा 2। इसी तरह इसका निकाला, 4 + 2 कितना हो गया 6, 6 को डिवाइड किया 2 पे तो आंसर आ गया हमारे पास 3। इसी तरह हमने सारे मीन्स यहाँ पे निकाल लेने, हमारे पास जो भी मीन आए हुए हैं हमने वो सारे मीन निकाल लेने हैं। 2 3, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 5। इधर आए 3 4 5, 8 और 4 आपके पास कितने हो गए जी 12, और ये 6 आ गया। फिर उसके बाद 4 5 6 7, उसके बाद 5 6 7 एंड 8। ले जी, हमारे पास सारे पॉसिबल सैम्पल्स आ गए और उनका आ गया मीन। तो अब अगला स्टेप होता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखें क्योंकि निकालना तो हमने मीन है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किसकी बनानी है, शुरू में बात की हुई है हमने, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है हमने मीन की, इसलिए हमने यहाँ पे मीन निकाला है सबका। ठीक है, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, जिसे हम x बार भी कहते हैं। ठीक हो गया जी। अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन के लिए हम लोग काम शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने x बार, यहाँ पे x बार के बनाएंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो x बार हमारा देखें आप 2 से शुरू होके 8 पे ख़त्म हो रहा है। 2 3 4 5 6 7 8। अगर कोई नंबर ऐसा है जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 से लेकर 10 तक जा रहा है लेकिन 8 एक दफ़ा भी नहीं मौजूद पूरे मीन में, तो आप 8 को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। 2 कितनी दफ़ा आया, 2 हमारे पास सिर्फ मीन में एक दफ़ा आया। 3 कितनी दफ़ा आया, 1 2 और उसके अलावा नहीं आया। 3 2 टाइम्स। 4 कितनी दफ़ा आया, 1 2 3। और आप देखें सिर्फ मीन वाले कॉलम में देखना है। 5 कितनी दफ़ा आया, 1 2 3 4। हम सिर्फ मीन वाले कॉलम में देख रहे हैं क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं मीन की। ठीक है, तो 5 4 टाइम्स आया, 4 3 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, 2 1 टाइम्स। इसी तरह आगे मूव करेंगे। 6 कितनी दफ़ा आया जी, 1 2 3, ये 2 टाइम्स है और ये 1 टाइम। ये हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बन गई जी। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमारी बन गई है। तो अब चलते हैं, हमने मालूम क्या करना था, हमने मालूम करना था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार, जिसका फार्मूला बताया हुआ मैंने आपको, x बार इंटू पी ऑफ x बार का समेशन। मैंने कहा था कोई भी फार्मूला रीड करना है राइट साइड से रीड करना है। तो p ऑफ x बार इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार। तो सबसे पहले आपने x बार की क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कॉलम बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा p ऑफ x बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार निकालने के लिए याद रखें, हम जब भी हम फ्रीक्वेंसी को समेशन फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। समेशन फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आएगी, जब इन सबको सम करेंगे तो वो होंगी 16। जितनी भी हमारे पास सैंपल का साइज़ होगा उतनी ही हमारे पास समेशन फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये आ गया 1/16। ये 2 है तो 2/16, 3/16, 4/16, 3 टाइम्स 6 आया था, 3/16, 2/16 एंड 1/16। जब आप इसको सम करेंगे तो समेशन p हमेशा आपके पास 1 बनेगा। अब देखिए नीचे तो एलसीएम आ गया 16 और ऊपर वालों को सम किया, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15 और 1 16, 16/16
1 आएगा, आपके पास हमेशा इसका आंसर 1 ही आएगा। ठीक हो गया जी, पी ऑफ एक्स बार आ गया। अब क्योंकि आपको पता है हमने मालूम क्या करना था, हमने मालूम करना था पी ऑफ एक्स बार को एक्स बार के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर समेशन करना है। हमेशा फार्मूला राइट साइड से रीड करना शुरू करें, राइट साइड से। तो पी ऑफ एक्स बार को एक्स बार से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड पे समेशन करेंगे। तो यहाँ पे कॉलम बन जाएगा जिसका नाम होगा एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार जी। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता है एक्स बार के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। जब 2 1 के साथ हुआ तो 2 16 डिवाइडेड बाय 16, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होता है। 16 इंटू 1 16, 3 2 द 6 डिवाइडेड बाय 16, 4 3 द 12 डिवाइडेड बाय 16, 4 5 द 20 डिवाइडेड बाय 16, 6 3 द 18 डिवाइडेड बाय 16, 7 2 द 14 डिवाइडेड बाय 16, एंड 1 इंटू 8 8 डिवाइडेड बाय 16। ठीक हो गया जी। अब आप जैसा कि जानते हैं हमें ये रूल मालूम है कि जब भी हमने दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3/16 के साथ। तो 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे होता है 1, 2 के नीचे क्या होता है 1। ठीक है जी। तो 2 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 3 6, 16 इंटू 1 वो आपके पास आ जाएगा 16 इंटू 1 16। ठीक है जी। तो अब हम जो बात कर रहे थे, हमने वह एक्स बार इंटू पी ऑफ एक्स बार निकाल लिया, लेकिन हमें क्या चाहिए इसका समेशन। तो समेशन करते हैं जी। सारे का जब समेशन किया 16 तो आ गया एलसीएम, ठीक हो गया। और ऊपर समेशन किया तो 2 और 6 8, 8 के साथ 12 किया 20, 20 और 20 40, 40 और 18 58, 58 उसमें 14 प्लस किए और उसके बाद उसमें 8 प्लस किए, टोटल आपके पास हो गया 80। कितना हो गया जी 80। तो ये आपके पास आ गया 80 डिवाइडेड बाय 16। तो जब आप 80 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर बनेगा 5। क्या आंसर आएगा 5। ले जी, ये हमारे पास मीन ऑफ एक्स बार आ गया, यानी कि मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आ गया। अब बात करते हैं वेरिएंस पे। वेरिएंस पे अगर हम बात करें तो हमारे पास ये वाला कॉलम तो मौजूद है, इसका आंसर तो हमने पहले से निकाला हुआ है। इसका आंसर हमारे पास क्या निकला हुआ है ऊपर 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस इस वाले पोर्शन का आंसर नहीं है, क्योंकि हमें पी ऑफ एक्स बार को एक्स बार स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना। तो आप ज़रा नीचे आए, अगर मैं इस कॉलम को एक्स बार वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्स बार से मल्टीप्लाई होके एक्स बार स्क्वायर हो जाएगा और पी ऑफ एक्स बार एज इट इज़। तो इसी रूल के तहत अगर मैं ये दोनों कॉलम आपस में मल्टीप्लाई करूँ, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, तो मेरे पास एक्स बार स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स बार आ जाएगा। तो 2 2 द 4 16 एज इट इज़, 6 3 द 18 16 एज इट इज़, और इसी तरह 48 डिवाइडेड बाय 16। नेक्स्ट आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 16। नेक्स्ट विल बी 108 डिवाइडेड बाय 16। सिमिलरली 98 डिवाइडेड बाय 16, एंड फाइनली 8 इंटू 8 64 डिवाइडेड बाय 16। मैं आपको फिर से याद दिलाता चलूँ, ये कॉलम हमने कैसे निकाला है, इस कॉलम को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके। 2 2 द 4, 6 3 द 18, 4 12 द 48, 20 इंटू 5 100, 18 इंटू 6 108, 7 इंटू 14 98, 8 इंटू 8 64। तो इस सारे को जब हमने सम किया तो सम करने के बाद हमारे पास आ रहा है 440 डिवाइडेड बाय 16। तो 440 को जब हमने 16 पे डिवाइड किया तो 440 को 16 पे डिवाइड करने के बाद हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 440 डिवाइडेड बाय 16। तो इस पूरे को जब हम सॉल्व कर लेंगे
440 डिवाइडेड बाई 16, इस पूरे को जब हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा, पूरे को सॉल्व करने के बाद 2.5। ठीक है जी, पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 2.5। सिग्मा स्क्वायर एक्स बार का आंसर आ गया 2.5। अब लास्ट चीज़ हमारे पास बची सिग्मा एक्स बार। तो मैंने आपको बताया था आप अंडर रूट ले लें इसका, अंडर रूट 2.5। जब 2.5 का आप अंडर रूट लेंगे तो आपके पास इसका भी फाइनल आंसर आ जाएगा 1.58। ले जी, हमारे पास मीन ऑफ एक्स बार भी आ गया, वेरिएंस ऑफ एक्स बार भी आ गया हमारे पास, सिग्मा स्क्वायर एक्स बार, वेरिएंस ऑफ एक्स बार भी आ गया, और फाइनली हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार भी आ गया। अब हम अपनी प्रॉपर्टीज़ प्रूव करने की तरफ जाते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या थी वो लिख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी म्यू एक्स बार इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार। ठीक है, मैं इसको वाज़ा करके लिख के दिखा देता हूँ आपको दोबारा से सारी प्रॉपर्टीज़ जो कि शुरू में मैंने आपको बताई थी। पहली प्रॉपर्टी, पॉपुलेशन मीन इज़ मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दूसरी सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर एन। तीसरी सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। अब ये प्रॉपर्टीज़ बाकायदा वैल्यूज़ पुट करके हम प्रूव करके दिखाते हैं आपको। तो देखिएगा जी, पहली प्रॉपर्टी थी जो कि हमने शुरू में बात की थी, पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ की थी जी? एक्स बार की। इसको नोटेशन फॉर्म में लिखते हैं म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू। बाजुकात इसको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार भी लिखते हैं इज इक्वल टू म्यू। अब हम शुरू में बात करें तो जब हमने क्वेश्चन शुरू किया था तो वहाँ पे हमारे पास जो म्यू की वैल्यू आई थी, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। जो हमारे पास म्यू की वैल्यू आई थी जी, वो हमारे पास आई थी जब हमने क्वेश्चन शुरू किया था। पॉपुलेशन मीन यानी कि म्यू की वैल्यू आई थी 5, तो वो हम पुट करते हैं यहाँ पे 5। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार भी हमने निकाली हुई है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार हमारे पास क्या आई हुई थी जी? वो भी 5 आई हुई थी। ठीक है जी, वो भी पुट कर दी। तो दोनों की वैल्यू 5 आ गई, तो हैंस पहली प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी। ठीक है जी, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या थी? सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर एन। सिग्मा स्क्वायर एक्स बार कहते हैं वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन किसकी है? जो भी बेसमेंट में लिखा होगा, जो भी यहाँ पे लिखा होगा एक्स बार इक्वल टू किसके इक्वल है? पॉपुलेशन वेरिएंस डिवाइडेड बाय सैंपल साइज। अब इसकी भी वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या ये दोनों भी आपस में इक्वल आए हैं। तो सबसे पहले सिग्मा स्क्वायर की बात करते हैं। सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन वेरिएंस। पॉपुलेशन वेरिएंस हमने शुरू में निकाला हुआ है, वो हमारे पास क्या आया हुआ है? 5। वो पुट कर दिया जी पॉपुलेशन वेरिएंस की जगह पे 5 डिवाइडेड बाय सैंपल साइज। डिवाइडेड बाय सैंपल साइज। सैंपल साइज कितने का है? 2 का। अब वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस हमने यहाँ पे निकाला था जी। ये रहा जी हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस जो कि निकला है 2.5। ठीक है, ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस जो कि निकला है 2.5। ठीक है जी, जगह कम होने की वजह से मैंने इसको आगे नहीं लेके गया, नीचे लिख दिया मैंने। ठीक है, 2.5।
तो वो हमने यहाँ पे पुट किया जी 2.5। तो जब हमने 5 को 2 पे डिवाइड किया वो भी आया 2.5 और वो भी आ गया 2.5। हैंस प्रूव्ड। ये हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। अब लास्ट है तीसरी प्रॉपर्टी जो कि है सिग्मा स्क्वायर सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। सिग्मा एक्स बार कहते हैं, स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं और इसे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन किसकी? पॉपुलेशन की। और ये सैम्पल साइज का अंडर रूट, सैम्पल साइज वैल्यू पुट करते हैं जी। स्टैंडर्ड एरर की हमारे पास वैल्यू आई हुई है, स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू हमने शुरू में निकाली हुई है। वो क्या आई हुई है जी? सिग्मा एक्स बार की वैल्यू आई है 1.58। पुट कर दीजिए 1.58 डिवाइड बाय अंडर रूट, सॉरी स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू इधर पुट करेंगे हम, स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू इधर पुट करेंगे, यह है 1.58। और सिग्मा की वैल्यू क्या आई हुई है? सिग्मा की वैल्यू भी हमने निकाली हुई है शुरू में। सिग्मा की वैल्यू पॉपुलेशन की दफ़ा हमने निकाली थी, वो निकली थी हमारे पास 2.236 डिवाइड बाय अंडर रूट 2। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.58 एंड 1.58। ये प्रॉपर्टीज़ हमारे पास प्रूव हो गई। तो आप याद रखें सारे क्वेश्चन इसी तरह होंगे। हर क्वेश्चन में हमने क्या करना है, अब मैं आपको समरी बता देता हूँ इस पूरी वीडियो की।